ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश में लोकसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार रच रहे हैं। अगर ये सच साबित होता है तो भारतीय राजनीति में एक बार फिर इतिहास रचा जाएगा। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली ये तीसरी सरकार होगी जो सत्ता में वापसी करेगी। बीजेपी 2014 में भी केंद्र में विराजमान हो चुकी है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगातार 15 साल तक सत्ता पर अपना कब्जा कायम रखा था। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 में लगातार कांग्रेस की सत्ता में भारी बहुमत के साथ वापसी कराई। कांग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व में 1952 के चुनाव में 364 सीटों पर जीत हासिल की। 1957 के चुनाव में नेहरू के दमदार नेतृत्व के दम पर कांग्रेस की सीटें 364 से बढ़कर 371 हो गईं। 1962 के चुनाव में नेहरू ने अपने शासन के दम पर बहुमत की हैट्रिक लगाई। इस बार कांग्रेस को 361 सीटें मिली। मई 1964 में नेहरू का निधन हो गया। कांग्रेस के भीतर सत्ता की शीट्स को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। आखिरकार लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर सहमति बनी, लेकिन 1.5 साल के भीतर उनका भी निधन हो गया। शास्त्री के निधन के बाद कांग्रेस में फिर से सत्ता संघर्ष स्वाभाविक था। अंत में प्रधानमंत्री के 2 दावेदार सामने आए। एक तरफ मोरारजी देसाई तो दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। ये मामला तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष कामराज के लिए कठिन परीक्षा का दौर था। उन्हें पार्टी में बगैर किसी विरोध के दोनों में से किसी एक के नाम पर सहमति बनानी थी। उन्होंने मोरारजी देसाई को समझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन मोरारजी वोटिंग पर अड़ गए। बाद में वोटिंग पर सहमति बनी और यहाँ इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को पॉपुलैरिटी की रेस में काफी पीछे छोड़ दिया। 1967 का संसदीय चुनाव इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया। इंदिरा ने पार्टी में आंतरिक विरोध होने के बावजूद अपने नेतृत्व में दमदार वापसी की। कांग्रेस को इस चुनाव में 284 सीटों पर जीत मिली। हालांकि वो दौर कांग्रेस के लिए सुखद नहीं था। इसके बावजूद पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। 1971 में इंदिरा गांधी ने फिर से सत्ता में वापसी की और अपने नेतृत्व में कांग्रेस को 352 सीटें दिलाई। 2014 के चुनाव में मोदी के करिश्माई नेतृत्व में बीजेपी ने 282 सीटों पर फतह हासिल की। उस समय नतीजे देखने वालों के लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं था। देश के इतिहास में बीजेपी पहली गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत सरकार थी। कांग्रेस का इस चुनाव में लगभग सुपड़ा साफ हो गया था। हालात ये रहे कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल केवल 44 सीटों पर सिमट कर रह गया। राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। अब अगर बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करती है तो नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद तीसरी पूर्ण बहुमत सरकार होगी जो सत्ता में वापसी करेगी। पॉलिटॉक्स के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।